हाँ, तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल द ब्रेन एजुकेशन बाजार में। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग को कान में आवाज जा रहा है ना मेरा? पहुंच रहा है? तो आज हम इसी आवाज के बारे में चर्चा करेंगे। साउंड जो है ना, वो साउंड कैसे उत्पन्न होता है, साउंड है क्या, और साउंड हमारे कानों तक कैसे आता है, आज इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो ठीक है, हम जानते हैं ये साउंड जो है ना, साउंड उत्पन्न कैसे होता है। जैसे कि अभी मान के चलिए, ये क्या है, बोर्ड है, हमने क्या किया, बोर्ड पर मारा, सुना रहा है आपको? तो क्या है? साउंड है। इसको क्या बोलेंगे? साउंड। अब ये साउंड आपके कानों तक गया तो हम इस पर दो बातें विचार करेंगे, ये उत्पन्न कैसे हुआ और गया कैसे। ठीक है, तो हम इस पर जब किसी वस्तु को, किसी मेटल पर, चाहे किसी वस्तु पर हम किसी वस्तु के साथ टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है, उसमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। और कंपन के कारण ही क्या होता है? साउंड उत्पन्न होता है। साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और ये उत्पन्न तो हो गया, कंपन के कारण हुआ। बात समझ में आई? अब बात आती है कि ये साउंड आपके तक पहुंचता है। तो इसको सब पहुंचने के लिए मार्ग, जैसे हम लोग जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? रास्ते पर जाते हैं ना। कोई उसका कोई मतलब पैदल जाए तो आड़ी पर मारे जाते हैं खेत में, और रास्ते पर जाते तो सड़क से जाते हैं ना। उसी तरह हवाई जहाज उड़ता है तो क्या होता है? हवाई जहाज ऊपर जाता है, ऊपर से जाता है ना वायुमंडल में। तो उसी तरह हम जो है, हमारा जो आवाज है वह किस तरह से आपके पास पहुंचता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा आवाज के भी एक माध्यम है। वो माध्यम क्या है? वो हवा है। क्या है? हवा है, जिसके द्वारा क्या होता है, आपके पास तक ये आवाज पहुंच पाती है। ठीक है, और पहुंचती है तो आप उसको सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका घंटी हो गया, घंटी में देखिए, घंटी घंटी टन 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 टन, तो उसमें क्या होता है, घंटी को जब मारते हैं ना तो उसमें टकराता है। ठीक है, और उसके द्वारा वो साउंड उत्पन्न होता है। मैग्नेट में भी वही होता है, मैग्नेट के द्वारा भी साउंड उत्पन्न होता है। मैग्नेट मतलब चुंबक। जितने भी आप साउंड सुनते हैं, साउंड होता है ना, साउंड बॉक्स, उसमें क्या होता है? मैग्नेट लगा होता है, चुंबक होता है। और चुंबक में जब क्या होता है, आपस में आवाज, जब जो कंपन होता है, वो चुंबक में पड़ने आवाज, मतलब कुछ ध्वनि उस पर क्या करता है, अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है, आवाज आपके पास पहुंचता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा है क्या, मतलब साउंड है क्या। तो साउंड भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी है, और यह एनर्जी हमें सहायता करता है किसी की आवाज को सुनने में। आप जो बोलते हैं उसको सुनने में ये हमारी मदद करता है। कौन? साउंड, ऊर्जा। ठीक है, और ये जो है ना, साउंड खत्म कभी नहीं होता है। आप लोगों को लगता हो कि हम बोल दिए खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। साउंड कभी खत्म नहीं होता है। साउंड क्या होता है ना, जाके वायुमंडल में पुनः टकराता है, पुनः टकराकर पृथ्वी पर लौटता है, और लौटने के कारण उसके वेग धीमा हो जाता है, उसकी गति क्या होती है? धीमा हो जाती है, और हम उसको सुन नहीं पाते। जैसे हम नजदीक में बोल रहे हैं तो आपको तेजी सुना रहा होगा, लेकिन उस दूर वाले को क्या होगा, थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा होगा। उससे भी आगे होगा, उसको कम सुनाई देगा, और ज्यादा दूर जाइएगा तो आवाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, वो गाना है कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, है ना, सुना है गाना? तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, नदी किनारे जाते थे, पोखरी में, और यहाँ पर बैठ जाते थे या फिर खड़े रहते थे, घूमते हैं, और उसमें क्या करते थे, रोड़ा पत्थर उठा के क्या करते थे, भीग देते थे। किया ऐसा? तो करके देखिएगा, अगर नहीं किएगा तो करके देखिएगा। जैसे इसमें पानी में क्या होगा, रोड़ा का अगर आप गलिएगा तो इस तरह का वेव उत्पन्न होता है। ठीक है, एक कोना से जाके वही कोना में टकराएगा, वो कोना से जाके उस कोना में टकराएगा, बीच में ऐसा हो जाएगा, ऐसे 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 क्या होगा, टकराएगा। चलिए, तो ये टकराने के बाद क्या होता है, और यह दूर तक जाता है। दूर तक जाने के बाद क्या होता है, इसके किनारे से लग जाता है, और लगने के बाद वहां पे समाप्त हो जाती है। उसी तरह हमारा आवाज क्या होता है, वायुमंडल में जाता है, जाने के बाद टकराता है, और वहां पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह साउंड का, ये इसको कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? यानी कि वेव। क्या कहते हैं? वेव। अब हम बात करेंगे ये तरंग की गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने तरह से ये तरंग गति करती है। तो दो तरह से करती है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग गति। अनुप्रस्थ को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। ये जो होता है लंबवत गति करता है, लंबा, यहाँ से सीधा खड़ा होगा, फिर सीधा आएगा, फिर सीधा खड़ा होगा, फिर सीधा आएगा, इसको कहते हैं लंबवत गति करना। ठीक है, उसी तरह अब ये जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग गति,
उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या होता है, आगे पीछे, तो आगे जाएगा तो पीछे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, माने आगे पीछे ये मोशन करता है। ठीक है, तो अब हम बात करें लंबवत में कौन कौन आता है अनुप्रस्थ में। जैसे पानी की आप गति होता है, पानी में मारिएगा तो वेव जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। उसी तरह प्रकाश का जो वेग होता है वो भी अनुप्रस्थ होता है। और जैसे अब हम लोग क्या करते थे, मतलब लंबा डोरी खेला है, डोरी के खूब कस के खींचना फिर छोड़ना, फिर खींचना फिर छोड़ना। जैसे आप देखिएगा जो अभी वायलिन बजाने वाला आता है जोगी बाबा सा, उसमें तार बांधल रहता है ना, तो एकदम टाइट रहता है, जैसे पकड़ के खींचेगा। चाहे वो धुनिया वाला आता है, धुनिया वाला ना होता है, तो उसका जो डोरी जो होता है गति करता है वो किस में? अनुप्रस्थ में। किस में? अनुप्रस्थ में। और अनुदैर्घ्य गति करता है किसका? ध्वनि का जो तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य गति करता है, आगे पीछे मोशन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इस तरह का वेव उत्पन्न होता है तो इस वेव को हम जानेंगे क्या। तो ये जो ऊपर गया, ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट यानी श्रिंग। क्या कहते हैं? श्रिंग। और ये नीचे वाले भाग फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, हो जाए ऐसा, तो इसको कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त यानी कि थ्रो। और इसको कहते हैं श्रिंग, फिर ऊपर जाएगा श्रिंग, नीचे आएगा गर्त। इस तरह से हम लोग बच्चा में खेले हुए दीवार में क्या कीजिए, रसरी बांध दीजिए, खींचिए, नए कीजिए, किए हुए तो देखिएगा उसमें ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? श्रिंग, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? गर्त। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई हो। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आई हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।